नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वही कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जयराम रमेश ने कहा है कि यह एक व्यक्ति का अहंकार और आत्म प्रचार की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया। उन्होंने अपने तंज कसते हुए पीएम मोदी पर उन्होंने कहा कि उन्हें मोदी द इनाग्रेट उद्घाटन कहा गया है। वहीं गुरुवार को यानी 25 मई यानी आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया। यह एक व्यक्ति का अहंकार और आत्म प्रचार की इच्छा है, जिसने पहले आदिवासी महिला और राष्ट्रपति को 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने से संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। जयराम रमेश ने देश में महान की उपाधि पाए दो शासकों से तुलना करते हुए आगे लिखा, अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट और अब मोदी द इनाग्रेट। यानी नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराए जाने के विरोध में कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी समेत देश के 19 राजनीतिक दलों ने उद्घाटन समारोह से बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इन दलों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में हमें इस इमारत में कोई मूल्य नहीं नजर आता। हम निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। विपक्ष ने कहा कि हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने मतभेदों को दूर करने के लिए तैयार थे, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए जिस तरह से नई दिल्ली और नई संसद बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराने का निर्णय लिया गया है, वह शीर्ष पद का न केवल अपमान है बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। वह संसद को बुलाते हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश्वर जी। सवाल वही कि नए संसद भवन के उद्घाटन का समय आ गया है, यानी 28 मई को उद्घाटन होना है और उसके पहले 19 विपक्षी दलों ने बाइकआउट किया है। फिलहाल आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये देश की विडंबना है कि देश का एक सर्वोच्च जो कहते हैं मंदिर, संसद जो है हमारा भारतवर्ष का पवित्र मंदिर है। हमारे जो जी जी सर्वेश्वर जी, आप अपनी बात रखें। मैं कह रहा हूं कि देखिए कैसी विडंबना है कि देश का सर्वोच्च मंदिर हमारा बना है, अपना बना है, आत्मनिर्भर भारत का पहला, और जो गुलामी की जो निशानी थी उसे हम हटके नए में शिफ्ट हो रहे हैं। इसके दो कारण है। पहला है कि जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ गई है तो हमारे एमपी की संख्या बढ़ेगी, और वो जो बिल्डिंग था वो 100 वर्ष पुराना हो चुका था, उसमें बहुत समस्या थी। अगर कुछ उसमें रिपेयरिंग की बात आती थी तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। और ये भवन बनके तैयार हुआ है, बीजेपी का भवन नहीं है। ये जो मंदिर है, संसद मंदिर, न बीजेपी पार्टी का है, न कांग्रेस पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये भारतवर्ष का है, भारतवर्ष की जनता का है, जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी शामिल होते हैं। उसके बाद ये न तो कोई नरेंद्र मोदी जी का है, ये देश के प्रधानमंत्री हैं वो। बिल्कुल। तो इसमें दूसरी पार्टी को सबसे बड़ी जो कहते हैं ना कि वो मिर्ची इसलिए लग रही है कांग्रेस पार्टी की कि इतने बड़े एक इतिहास रचा जाएगा। अगर मान लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया तो वो स्वर्ण अक्षरों में रहेगा, इतिहास बन जाएगा। तो वो चाहता है कि वो आखिर नरेंद्र मोदी कैसे कर सकता है? ये जो एक जो कहते हैं ना अहंकार और उसके बाद जो जलन, वो जलन है। ये देश के विकास के लिए कुछ नहीं है। अब राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी, उनका अपना अलग दायरा है।
और उस राष्ट्रपति जी जब देश की प्रथम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो इन लोगों ने किसी दूसरे कैंडिडेट को खड़ा किया था। तब कहां सम्मान की बात थी? तब क्यों नहीं उनको सम्मान दिया था? वही अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के है, क्या कह दिया था? राष्ट्रपत्नी है, मतलब उनका अपमान किया था। बिल्कुल और सर, अब आप ये नए नए बातें बोल रहे हैं। बिल्कुल सर्वेश्वर जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज मौजूदा स्थिति में अगर देखा जाए तो देश की प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति, अगर उनके हाथ से विपक्ष चाहता है कि उद्घाटन हो तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? अगर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एक नए संसद भवन को उन्होंने इस बिल्डिंग का, इस मंदिर का शिलान्यास किया, अगर उद्घाटन की बारी में अगर विपक्ष 19 दल ये कहते हैं कि इस पे राष्ट्रपति के हाथों से उद्घाटन होना चाहिए, तो इस पे आपत्ति किस बात की है? क्या आपको याद है पार्लियामेंट जो पुराना है वहां पे संसद वो पार्लियामेंट लाइब्रेरी है, मैं लोकसभा टीवी में था तो वहीं पे लोकसभा टीवी का ऑफिस था, उसका उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था पता है आपको? राजीव गांधी जी ने किया था। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? तब क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने करवाया? अभी जब यूपीए की सरकार थी तो मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन कौन जाके किया था? सोनिया गांधी जी। और बगल में माननीय मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो खड़े थे। तब क्यों नहीं राष्ट्रपति या राज्यपाल आके उसका किया था? वो भी तो एक संवैधानिक चीज है। नहीं तो अगर सर्वेश्वर देश के पाठक जी, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो सर्वेश्वर जी, इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल सर्वेश्वर जी, ये मायने ये नहीं है कि अगर इसके पहले भी गलतियां हुई हैं तो प्रधानमंत्री के कार्य, की क्योंकि बात नहीं है। अरे उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कर दिया। अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो करेंगे। तो फिलहाल अगर ये बुराई की विपक्ष, क्या बात है? सर्वेश्वर जी, अगर ये विपक्षी दल के जो 19 दल हैं अगर ये उद्घाटन समारोह में नहीं आते, तो क्या इनके बिना भी उद्घाटन बड़ी शांति और सरलता के साथ जरूर क्यों नहीं होगी? ये उनकी मर्जी है भाई, वो अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। देश का संसद चलता रहता है, वो बाइकआउट करके डिसरप्ट करके संसद कोई कार्रवाई नहीं चलने देते हैं, तो फिर ये उनकी मर्जी है ना भाई, हमारी मर्जी तो नहीं है। वहीं वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। सर्वेश्वर जी, आज जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट के मोदी को एक तानाशाह शासक बताया है, इसे कैसे देख रहे हैं? तानाशाह शासक माननीय इंदिरा गांधी जी थी, जो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और 1975 में जो तानाशाही लेके आई थी। और उसके बाद जितने भी जो राजघराने थे, महारानी गायत्री देवी जी के साथ क्या किया था याद है? उनके पूरे महल को खुदवा दिया था खजाना लेने के चक्कर में। तो तानाशाह अपने गिरेबान में झांक के देख ले कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके का तानाशाह का रूल किया है। बिल्कुल सर्वेश्वर जी, लेकिन क्या अब ये मान लिया जाए कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर कि ये जो उद्घाटन हो रहा है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इस बात से विमुख है, या वो लोकतंत्र को जैसे एक ढांचा के रूप में भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इनकी ये मंशा है, इसमें इनकी दोहरा चरित्र आपको नजर आता है? ये दोहरा चरित्र है। ये इसलिए विपक्ष बाइकआउट कर रही है कि मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, आखिर वो कैसे इसका उद्घाटन कर रहे हैं? उनकी जो वो कहते हैं ना कि जो झुंझलाहट, उनकी जो खीज, वो इस बात से है। इस बात से कतई नहीं है कि राष्ट्रपति जी को नहीं करने दिया जा रहा है, ये करने दिया जा रहा है। यह एक टंटा खड़ा करने का बस जो कहिए प्रावधान है, और कुछ नहीं है। आज आप लिख के दे दिए जितने भी 19 पॉलिटिकल पार्टीज है कि जो नए संसद भवन में सेशन चलेगा हम उसमें शामिल ही नहीं होंगे, और हम भारतीय के पॉलिटिकल पार्टी हम उसी संसद में जाएंगे। जरा लिख के दे दे, दिखाई जरा। संसद की मर्यादा अपनी जगह है, देश के प्रधानमंत्री संसद के सर्वोच्च हैं, माननीय राष्ट्रपति जी होती है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है? प्रधानमंत्री अगर कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? केवल इनको समस्या है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री और वो भी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल 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 सर्वेश्वर जी, इसी चीज को लेकर विपक्ष लगातार प्रश्न भी उठा रहा है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री भी हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के लीडर के तौर पर उद्घाटन नहीं कर रही, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल सर्वेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि नए संसद भवन को लेकर राजनीतिक गलियारों में पूरी तरीके से बीजेपी वर्सेस अदर पार्टी हो गई, पूरी तरीके से विपक्ष हो गया है। विपक्ष की 19 पार्टियों ने बाइकआउट का ऐलान किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता
ये कह रहे हैं कि इसमें विपक्ष को आना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई उंगली उठाने का या फिर मोदी पर आरोप लगाने का जरूरत नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी ने मोदी जी को निमंत्रण किया है, उद्घाटन के लिए इनवाइट किया है। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इसे कुल मिलाकर नए संसद भवन का उद्घाटन ओम बिरला को करना चाहिए। फिलहाल विपक्ष एक तरफ है और कुछ पार्टियां भी अलग तरीके से अपनी राय रख रही हैं। माना यह जा रहा है कि कुछ और भी पार्टियां हैं जो इस उद्घाटन समारोह में पहुंचने के लिए आतुर हैं और उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। वहीं नए संसद भवन को लेकर देश में सुर्खियां बन रही हैं, देश में इतिहास रचा जा रहा है।